दोस्तों हमारे जितने पेंशनर्स भाई हैं ईपीएस 95 के, उन्हें जो पेंशन मिलती है वह ईपीएस 95 1995 की जो योजना है, जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं सबको इसी के तहत दोस्तों पेंशन मिलती है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख को एक फैसला सुनाया और अभी सभी पेंशनर्स भाई ये जानना चाहते हैं कि इस फैसले में उनके लिए क्या है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें उन पेंशनर्स भाइयों को क्या मिला। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोलॉजी हिंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। दोस्तों ये लड़ाई साल 2014 से ही चल रही थी। सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स इसके लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो इसमें क्या क्या फैसले हैं, चलिए हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं और साथ में दोस्तों ये भी जानेंगे कि अभी कौन से फैसले और आने हैं जो कि ईपीएस 95 भाइयों के लिए जरूर लागू होने चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी मांगे जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों वीडियो में जरूर उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों इसमें जो पहले बातें चल रही थी कि भाई कौन सदस्य बन सकता है कौन नहीं, किसको छूट प्राप्त है किसको नहीं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों जो 2014 में जो ईपीएस 95 पेंशन भाइयों के लिए यानी कि ईपीएफओ ने जो बदलाव किया 2014 में पेंशन को लेकर के, उसमें से ज़्यादातर पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया और उन्होंने माना कि हाँ ये जो फैसले हैं वह सही हैं। और उसमें अब उन्होंने किन किन बातों पे क्या क्या कहा, तो दोस्तों जैसा कि अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 15,000 रुपये तक की जो सैलरी है वह वैलिड है पेंशन के लिए। तो दोस्तों यही बात जो है नंबर 1 पे आ रही है कि भाई 15,000 की जो सैलरी थी आपकी, यानी कि सैलरी चाहे कितनी भी हो लेकिन वो मैक्सिमम 15,000 तक ही काउंट होगी। 15,000 रुपये के ही पर ही आपको पेंशन मिलेगी। दोस्तों ईपीएफओ ने गुजारिश की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो सैलरी है यानी कि जो मैक्सिमम सैलरी लास्ट में आपके जो पेंशन भाई रिटायर हुए हैं उनकी रिटायर के समय उनकी सैलरी किस बेसिस पर काउंट हो रही है। तो 5 साल की जो ईपीएफओ का कहना था कि 5 साल की जो सैलरी है उसके ऊपर काउंट होनी चाहिए पेंशन। तो ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसको मान लिया है और उन्होंने कहा है कि अब वह इसी को ही आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 5 साल की जो एवरेज सैलरी है उसको ही लास्ट सैलरी माना जाएगा और उसी के ऊपर पेंशन बनेगी। तो दोस्तों यह बात जो है वह ईपीएफओ के पक्ष में गई है। तो दोस्तों इसी में आगे चलते हुए 2014 के बाद जो जिन भाइयों की सैलरी 15,000 रुपये से अधिक थी वह भी इस पेंशन योजना में भाग ले सकते हैं। और ईपीएफओ ने साथ साथ यह भी कहा था कि भाई जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है उनको 1.16% एक्स्ट्रा जो है वह मनी पेंशन में देनी होगी। तो ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी मना कर दिया है, यानी कि यह नियम भी जो है वह लागू नहीं होता। लेकिन दोस्तों जो भाई सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनको इस पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह नियम आने से पहले ही रिटायर हो चुके थे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि किन भाइयों को पेंशन कितनी मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आपकी लास्ट के 5 सालों में आपकी पेंशन ज़्यादा बढ़ी है और सैलरी ज़्यादा बढ़ी है तो दोस्तों उसमें आपको पेंशन जो है वह कम मिलने के चांस है, क्योंकि आपके लास्ट 5 ईयर्स में बढ़ी है, पहले उससे आप कम वेतन प्राप्त कर रहे थे। तो दोस्तों यह जो है यह एक हम कह सकते हैं माइनस पॉइंट है इस नियम का कि भाई अगर लास्ट के 5 सालों में किसी की सैलरी बढ़ गई तो 5 साल का जो एवरेज है वह काउंट किया जाएगा, ना कि जो लास्ट ईयर में आपने जो अंतिम सैलरी थी उसके ऊपर। देखा आपने कि इस पार्टिकुलर जो कल रिजल्ट आया है या हम कहें कि जजमेंट आया है, निर्णय आया है, उस निर्णय में पेंशनर्स भाइयों की जो एक उम्मीद थी यानी कि उनके कुछ पॉइंट थे, जैसे कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो ग्रुप है राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो इनके लिए प्रयास कर रहे थे, वहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों अभी जो उनकी मांगे हैं वह उनमें से पूरी नहीं हो पाई हैं। जैसे कि 7500 प्लस डीए मिलना चाहिए और उसके बाद जो मेडिकल भत्ता और सुविधाएं थी उसकी बात हो रही थी और भी 3-4 पॉइंट थे दोस्तों, लेकिन उन पॉइंट्स पर अभी कोई बात नहीं हुई। और एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भैया प्राइवेट सैलरी वालों को जो पेंशन मिलती है वह 700 रुपये 800 रुपये या 900 हज़ार ऐसे मिलती है, किसी को मैक्सिमम 3,000 मिलती होगी। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर हम परोक्ष रूप में अगर एक सरकारी कर्मचारी को देखें तो वह सेम सर्विस में उतने ही पैसे पे उसको बहुत ज़्यादा पेंशन मिलती है। तो यह सौतेला व्यवहार क्यों? यह एक पर्सन है जो कि सभी के लिए है, और लेकिन इसका निर्णय कौन निकालेगा यह सोचने वाली बात है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि भैया कि जैसे ही कुछ समय आता है, चुनाव का समय आता है, कोई घोषणा हो जाती है, लेकिन अभी तो दोस्तों चुनाव का समय भी नहीं है। तो हालांकि अभी जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें आने में अभी समय है, तो देखते हैं जो
सरकार फैसले लेती है, किस तरफ लेती है, और क्या पेंशनर्स भाइयों की जो 60 लाख पेंशनर्स हैं उनके लिए कोई अच्छी खुशखबरी वाकई में आती है, क्योंकि पेंशनर्स भाइयों की एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन वहां से भी दोस्तों ऐसा कोई खास निर्णय नहीं आया कि जो कि उन्हें मिले कि यार भैया सभी की सैलरी बढ़ गई, यानी कि जिनको 800 रुपये मिल रहे थे अब उनको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो पैसे उनको जितने मिल रहे थे उतने ही मिल रहे हैं। हालांकि कुछ एक भाई जो कि अगर हम मान के चलें कि 60 लाख में से 2 लाख 3 लाख लोग हैं जिनको कि इस प्रोविज़न का फ़ायदा हुआ है कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है वह पेंशन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको दोस्तों इसमें क्या उम्मीद है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं।